Good morning, students. Our today's topic is proxy. प्रॉक्सी क्या होता है? जनरली हम लोग प्रॉक्सी का ऑप्शन अपने फोन में, लैपटॉप में देखते हैं। जब उस ऑप्शन को देखते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर की आईपी एड्रेस डालनी है और साथ में एक पोर्ट नंबर डालना है। लेकिन प्रॉक्सी का यूटिलाइजेशन क्या है? और अगर यूटिलाइजेशन है तो फिर ये आईपी किस चीज की डालनी है और ये पोर्ट नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है? ओवरऑल प्रॉक्सी हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है? जनरली प्रॉक्सी का मतलब ही अगर सिंपल हिंदी मीनिंग समझे तो आता है काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, तो यहां पे हकीकत में प्रॉक्सी का यूटिलाइजेशन है इंटरनेट सर्विस के। आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट थिंग, this service is used for connection with Ethernet और Wi-Fi network। दो तरीके से हम नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, या तो केबल के थ्रू या फिर वाईफाई नेटवर्क के थ्रू। इन दोनों नेटवर्क से कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं अगर आपके नेटवर्क में प्रॉक्सी सर्वर या प्रॉक्सी सेटिंग, प्रॉक्सी जैसी कोई चीज है। फाइन, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड कर देगा। उस कनेक्शन में क्या ले सकते हैं हम? तो इट प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस। अब बात आती है कि हम प्रॉक्सी से ही इंटरनेट सर्विस क्यों लें? हम जनरल तरीके से भी अभी तक तो इंटरनेट यूज करते ही आ रहे, बट प्रॉक्सी की क्या रिक्वायरमेंट है? नाउ इट वर्क्स ऑन अ पोर्ट नंबर एंड दिस पोर्ट नंबर इज यूज्ड टू गेट ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनल नोड्स। प्रॉक्सी करता क्या है कि आपके लोकल नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर जैसी कोई भी डिवाइस है, उन सारे से ब्राउजिंग के लिए जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, इंटरनेट रिलेटेड जो भी रिक्वेस्ट आते हैं, वो सारे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होते हैं इस प्रॉक्सी का एक पोर्ट नंबर होता है, उस पोर्ट नंबर पे। ठीक है, यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि किसी डीएनएस को डालना है, क्योंकि प्रॉक्सी खुद डीएनएस कैरी करता है अपने पास। एक इंटरनल नेटवर्क में यूज होने वाले नोड के ऊपर में किसी भी डीएनएस या डिफॉल्ट गेटवे जैसी चीज की जरूरत नहीं होती है, जो नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन में रिक्वायर्ड होती है। फाइन, अब जब सिर्फ एक पोर्ट नंबर से और प्रॉक्सी की आईपी से सारे रिक्वेस्ट प्रॉक्सी तक पहुंच जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि अब आपका वो प्रॉक्सी जो है वो आपके रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करेगा एंड फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट का जो भी रिप्लाई होगा वो प्रॉक्सी लेगा एंड प्रॉक्सी आपको देगा। ये मैं आपको डायग्राम से भी जस्ट समझा रहा हूं। नाउ माय लास्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी इन द नेटवर्क बाय हाइडिंग इंटरनल नोड। यहां पे हमारे इंटरनल नोड जितने भी हैं, अगर थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स भी हैं, तो सारे के सारे नोड आउटसाइड नेटवर्क में हाइड हो जाएंगे। आउटसाइड नेटवर्क से अगर कोई ट्रेस करना चाहता है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके प्रॉक्सी सर्वर को हिट करेगा, बट आपके इंटरनल नोड को डायरेक्टली नहीं। ठीक है, अब इन कॉन्सेप्ट को और भी थोड़ा प्रॉपर्ली समझते हैं इस डायग्राम से। इस डायग्राम पे अगर आप देखें तो ये आपका, जस्ट मैं थोड़ा सा, इसमें ये आईएसपी नो डाउट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर काम है इंटरनेट देना। इंटरनेट के लिए ये कनेक्शन कहां आ रहा है? तो यहां से कनेक्शन राउटर के ऊपर आ गया। फाइन, अब राउटर का काम राउटिंग का, जो रूट करेगा डेटा पैकेट को, लेकिन राउटर से आने वाले इंटरनेट सर्विस को डायरेक्ट हम अपने इस लोकल नेटवर्क में ना डाल करके यहां से ये सर्विस निकली और आ गया कहां? हमारे प्रॉक्सी सर्वर। अब यहां पे एक प्रॉक्सी सर्वर लगा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है, नहीं तो आप सर्विस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब प्रॉक्सी सर्वर पे जैसे ही आया तो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए जो भी आईपी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ इस प्रॉक्सी पे किए जाएंगे। इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ आईपी एड्रेसेस लिखे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे इसको आईपी मिली 192.168.1.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1
एंड जो डीएनएस सर्वर एड्रेस है, डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर एड्रेस डाल दिया 8.8.8.8। अगर हम प्रॉक्सी ना यूज करें ना, तो इस तरह की सेटिंग हमें अपने इंटरनल नेटवर्क के हर नोड पे करनी होगी। ठीक है, अब यहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन डन था, लेकिन इसी प्रॉक्सी सर्वर की ये एक दूसरी एनआईसी है। इस दूसरी एनआईसी पे हमने एक और नेटवर्क की आईपी ली, जो है 192.168.2.1। इसका अपना एक सबनेट मास्क क्लास C का एड्रेस है, तो 255.255.255.0 इसका एड्रेस होगा। एंड यहां पे एक पोर्ट नंबर मैंने असाइन कर दिया है, जस्ट अज्यूम करके 8080 अब ये हमारे प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस और ये पोर्ट नंबर। अब ये जिस रेंज में चल रहा है, इसी रेंज की आईपी एड्रेस इंटरनल सारे नोड पे वर्क करेगी। और यहाँ पे जितने भी नोड होंगे, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप मशीन हो, या कोई और भी डिवाइस हो, इवन कि अगर हम यहाँ पे वाईफाई डिवाइस भी लगा देते हैं, तो आपके फोन या अगर कोई भी डिवाइस जो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उस जगह आपने सिर्फ क्या डालना है, इस रेंज की आईपी एड्रेस, जो हो सकता है आप DHCP के थ्रू भी दे दें, आईपी एड्रेस डालेंगे, आईपी डन, सबनेट मास्क डन, बस इतना ही, 2 ही कॉन्फ़िगरेशन करना है। और सिर्फ प्रॉक्सी सेटिंग, आप प्रॉक्सी सर्च कर सकते हैं अपने फोन पे, जस्ट प्रॉक्सी लिखिए, फोन पे आ जाएगा प्रॉक्सी, लैपटॉप पे प्रॉक्सी लिखिए, प्रॉक्सी की सेटिंग आ जाएगी। बस वहां पे आपने क्या करना है, ये एड्रेस डाल देना है 192.168.2.1। दिस एड्रेस बिलोंग्स टू द प्रॉक्सी सर्वर एंड उसका पोर्ट नंबर, दैट्स इट। इतना काम आपने किया। अब आप यहाँ पे ब्राउजिंग कीजिए। जैसे ही ब्राउजिंग करेंगे, आपका रिक्वेस्ट किसको जाएगा, प्रॉक्सी को। कितने नंबर पोर्ट पे जाएगा, 8080 पे। नाउ प्रॉक्सी विल हैंडल ऑल रिक्वेस्ट एंड इट विल forward your request to the particular domain or particular server, and reply will be also received by the proxy server, and proxy server will reply. In this way, proxy server can secure the internal network. So high security provided. Not only high security, it provides a log report also कि आपके इंटरनल नेटवर्क में जो नोड हैं वो किस तरीका का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आपके इंटरनेट सर्विस का। क्लियर? सो थैंक यू।